हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के एग्जामिनेशन को देखते हुए क्लास 10th की मैथमेटिक्स का क्या है क्विक रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो रेगुलर क्लास चल रही थी उसको इस रिवीजन के बाद स्टार्ट करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी 7-8 दिन के अंदर मैक्सिमम मतलब सिलेबस कवर करने का, और जिससे कि क्या है जो एग्जाम दे रहे हैं विद्यार्थी उनको क्या है इसका फायदा मिल सके। और जो रेगुलर हमारा डिटेल क्लास चल रही थी इस रिवीजन के बाद से स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। ठीक है, हमने पिछले क्लास में देखा था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मतलब पढ़ा था। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या था कि दो नंबर का एचसीएफ निकालने का एक मतलब एल्गोरिथम था, मतलब स्टेप बाय स्टेप किसी भी चीज को करने का एक तरीका था। अगर उसको ध्यान से अगर देखें तो क्या था कि अगर ए कोई नंबर है ग्रेटर देन क्या है बी, तो एचसीएफ ऑफ क्या है ए बी निकालने का इसमें क्या था तरीका था कि मतलब अब डालने के प्रोसेस में हम क्या करते थे, बी को क्या है ए से डिवाइड करते थे। डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो बी ही क्या होता था, उस स्थिति में ए और बी का एचसीएफ हो जाता था। अगर रिमाइंडर का अगर कुछ मान लो रिमाइंडर बच जाता था, जो रिमाइंडर आता था उस रिमाइंडर को क्या है फिर 20 को उस रिमाइंडर से बी को डिवाइड करते थे। ठीक है, और ये प्रोसेस तब तक चलती थी जब तक क्या है हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता था। जैसे ही रिमाइंडर आ जाएगा उस स्थिति में क्या होगा, जो डिवाइजर होगा दैट इज द क्या है एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। इस एग्जांपल के थ्रू इस कंसेप्ट को क्या है या इस एल्गोरिथम को हम क्या है समझने की कोशिश करते हैं। हम a बराबर कितना लेंगे, a इक्वल टू हो जाएगा 8 6 7 एंड b इक्वल टू क्या होगा हमारा 2 5 5। तो हियर क्या है ऑब्वियसली यू कैन सी दैट क्या है a इज ग्रेटर देन क्या है b। तो b से हम a को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि क्या है हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो 255 का डिवाइड करेंगे 8 6 7 में। तो टेबल पढ़िए, अप्रॉक्सीमेट 3 मतलब कोशेंट विल भी क्या है 3 ईयर। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 16 और 3 2 7 2 0 1। Here you can see that क्या है रिमाइंडर इज 102 एंड विच इज क्या है लेस देन क्या है 255। अगेन क्या है रिमाइंडर जब नहीं 0 नहीं आया तो क्या करेंगे हम 102 का 255 में डिवाइड करेंगे। तो 10 2 जा 20 आ जाएगा, 2 2 जा 4 1 5 102 5 2 जा 2 2 जा 2 2 5 जा 10। तो हियर क्या है रिमाइंडर फाइनली वी गेट द रिमाइंडर क्या है 0। इस प्रोसेस में रिमाइंडर जब 0 आ रहा है तो उस प्रोसेस में हमारा डिवाइजर क्या है 51। हेंस क्या हो जाएगा, हेंस एचसीएफ ऑफ 8 6 7 कामा 255 इक्वल टू कितना हो जाएगा 51। दिस इज द क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा का क्या है ये एप्लीकेशन है फाइंडिंग द क्या है एचसीएफ ऑफ क्या है एनी टू नंबर्स। नाउ क्या है वी प्रोसीड नेक्स्ट। अब इस सीरीज में क्या है नंबर्स रियल नंबर्स में सिस्टम में आप थ्योरम ये देखते हैं, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m plus 1 वेयर m इज क्या है सम इंटीजर का सवाल आता है। तो दिस इज द क्या है एप्लीकेशन ऑफ डिवीजन यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा ये बताता है कि किसी भी नंबर को क्या है हम किसी भी नंबर के टर्म में यूनिकली लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो ये किसी भी नंबर के बारे में बोल रहा है, जैसे क्या है सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन एवरी पॉजिटिव कोई नंबर है और अगर इवन है तो क्या होगा वो 2m की फॉर्म में होगी, और अगर वो ऑड होगी तो क्या होगा 2m plus 1 फॉर्म में होगी। अगर ध्यान दे तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर क्या होती है या तो इवन होगी या तो ऑड होगी।
और अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, या तो 2m फॉर्म का है या तो 2m+1 फॉर्म का है। अगर इससे हम गेस करना चाहें तो हम कोई भी नंबर को क्या है 2 के फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसको 2 के फॉर्म में लिखेंगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट द क्या है प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। तो क्या है, चलिए थोड़ा सा एफर्ट करके इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के सवाल आ सकते हैं, हालांकि प्रोबेबिलिटी कम होती है, इसलिए मैं वो बहुत सिंपल ही टाइप का क्या है क्वेश्चन इसमें लिया हूँ। तो इसमें प्रूफ करते हैं थ्योरम को। तो प्रूफ करने के शुरुआत में क्या है, हमें ये बोला है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, अगर इवन इंटीजर होगा तो क्या होगा, उसका फॉर्म 2m होगा, और अगर ऑड इंटीजर होगा तो क्या होगा, उसका फॉर्म 2m+1 का होगा। तो अब हम जानते हैं कोई भी इंटीजर क्या होगी, या तो इवन होगी या तो ऑड होगी। तो क्या है, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो इफ क्या है, a बराबर अगर n हो जाए एंड b बराबर 2, तो देन अप्लाइंग EDL on above case, n is equal to 2q plus r, where r is equal to क्या होगा, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2। दिस इज क्या है, सपोज दैट रिलेशन a है हमें मिला। ये क्या है, ऊपर की केस में हमने n को क्या है कोई पॉजिटिव इंटीजर माना, उस n को क्या मान लिया हमने a, और b बराबर अगर 2 ले लें, तो अगर इस केस के लिए हम क्या है, अगर EDL लगाएं, इक्वलिटी डिवीजन लेमा लगाएं, तो n को हम क्या लिख सकते हैं 2q प्लस r, जहां पे r क्या होगा, ये 0 और 2 के बीच में होगा। और अगर r अगर हमारा क्या है, r हमारा क्या है 0, एक इंटीजर नंबर है, तो उस आधार पर अगर देखे जाए तो क्या है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या होगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या है 0 एंड 1, क्योंकि 2 हो नहीं सकता और इंटीजर है, इसके अलावा कुछ नहीं होता, मतलब हमारे पास 2 केसेस होंगे। ठीक है, इफ क्या है, हेंस देयर आर 2 पॉसिबल केस फॉर r। केस 1 क्या है, इफ r is equal to 0, this implies that n is equal to 2q plus 0 बराबर 2q। This shows that n is an even number। ठीक है, केस 2 क्या है, अगर n हमारा क्या है इवन है, तो उसका फॉर्म कैसा हो गया 2q आ गया। q बराबर का क्या है, कोई सा इंटीजर m ले लें तो क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा, फार क्या है q बराबर m। केस 2 अगर लिया जाए, केस 2 में if r is equal to 1, then n is equal to how much, n is equal to 2q plus 1। तो n के लिए यही 2 पॉसिबल वैल्यूज है। तो हियर क्या है, इफ 2q is equal to क्या है इवन, तो उसमें अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ऑड, तो क्या हो जाएगा फार q is equal to m। This implies that n is equal to 2m plus 1। This shows that क्या है, if n is क्या है odd, then certainly it will be of the form क्या है 2m plus 1। If n is equal to even, it will be form, its form will be क्या है 2m। तो if क्या है, इसको हम रिलेशन क्या है बोले c, और इसको रिलेशन क्या बोले हैं हम, अगर n को, इस रिलेशन को हम क्या बोले, अगर मान लें b, तो फ्रॉम b एंड c, फ्रॉम b
and C, we can say that every positive even number will be of the form 2m and every positive odd number will be of the form 2m plus 1 as proof. This is your proof. अब आगे चलते हैं. So that any positive odd integer of the form 4m plus 1 r क्या है 4m plus 3 for some integer m. m यहाँ पे हमारा कोई इंटीजर है. अब हमें यह सिद्ध करना है कि कोई भी अगर ऑड इंटीजर है तो उसका फॉर्म या तो ये होगा या तो ये होगा. अगेन अगर क्या है पिछली सवाल के आधार पर अगर इसको अगर थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें तो हमको यह दिख रहा है कि कोई भी अगर ऑड इंटीजर है तो उसको हम किसके टर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं 4 के टर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं. और जब ऑड इंटीजर को 4 के टर्म में लिखेंगे तो उसका फॉर्म या तो ये आएगा या तो ये आएगा. ये क्वेश्चन देख के हमें समझ में आ रहा है कि हमें मतलब किसी भी नंबर को किसके नंबर के टर्म में लिखना है. और क्या है हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है यही बताता है कि किसी भी नंबर को हम क्या है किसी भी नंबर अदर नंबर के टर्म में क्या है यूनिकली लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्या है सर्टेन कंडीशन. अब क्या है अगर इसको प्रूव करते हैं तो हम कैसे प्रूव करेंगे. a बराबर क्या ले लें सपोज दैट क्या है लेट n बी एनी क्या है ऑड इंटीजर. ठीक है लेट a बराबर n इज एनी ऑड इंटीजर. अब हमें क्या है हमें ऐसा क्यों लिया हमने क्योंकि यही कहा ही है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर अगर क्या है n कोई क्या है एनी क्या है पॉजिटिव अगर ऑड इंटीजर है तो इसका क्या होगा हमारे लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है पॉजिटिव इंटीजर के लिए लिया इसलिए ये कंडीशन पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिया है. तो अगर हमें अगर पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो इसका यही दो फॉर्म पॉसिबल है. तो अगर क्या है इफ वी टेक b equal to how much 4 then applying Euclid division lemma in this case how much this implies that n is equal to 4q plus r where r is equal to greater than 0 less than 4. ये रिलेशन हमारे पास ये मिल गया है. ये हमारे पास एक पूरा एक संबंध है. अब यहाँ पे अगर पॉसिबल वैल्यूज अगर r देखें तो क्या हो जाएगा हियर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r हाउ मच r इज इक्वल टू क्या है 0 1 2 एंड 3. दीज 3 मतलब 4 केसेस आर पॉसिबल. अब ये चारों केसेस को हम अलग अलग करके देखते हैं. केस 1 इफ क्या है r इज इक्वल टू 0 तो दिस इंप्लाई दैट n हमारा क्या है n इज इक्वल टू मिलेगा 4q प्लस 0 इज इक्वल टू 4q. दिस इंप्लाई दैट n इज एन इवन नंबर. तो ये तो हमारा केस ही नहीं है वैल्यू क्योंकि हमारा n क्या है ऑड इंटीजर होना चाहिए तब वो फॉर्म आपको दिखेगी. तो इसमें तो क्या है n हमारा इवन इंटीजर है. हमको तो क्या है n को हम ऑड मानेंगे तो हमारे r के वही केसेस लेंगे जबकि हमें क्या है n ऑड दिखे. n बराबर 0 लेने से n क्या मिल रहा है सर्टेनली आपका इवन नंबर मिल रहा है. तो क्या है दिस इज नॉट ए वैलिड केस. दिस इज नॉट आवर केस. इसको लीव कर देंगे. केस 2 if r is equal to 1 so this implies that r is equal to how much n is equal to how much 4q plus 1. अब अगर 4q आपका इवन है तो 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा ऑड. इस स्थिति में n आपका क्या है आपका ऑड इंटीजर मिल रहा है और इसको क्या लिख सकते हैं 4m plus 1 हाफ q बराबर m. तो इस स्थिति में केस 2 में अगर देखा जाए तो
यहाँ पे n हमारा 4m+1 का फॉर्म है, जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर आड है n तो ये फॉर्म होगा या तो ये फॉर्म होगा। तो देखो केस 2 में हमारा n आड हो रहा है और उसका फॉर्म क्या है, इन दोनों फॉर्म में से एक फॉर्म आ रही है। अब आगे भी देखते हैं r के हिसाब से कैसे n बदलेगा। केस नंबर 3, if r equal to 2, this implies that n बराबर 4q प्लस 2 बराबर 2, कॉमन ले लीजिए 2q प्लस 1। तो दिस नंबर क्या है, विच इज क्या है, विच इज एन इवन नंबर। तो दिस इज नॉट आल्सो अवर वैलिड केसेस, दिस इज नॉट अगेन आवर केस। ये केस भी हमारे लिए काम का नहीं है। तो केस नंबर अगर 4 देखें तो केस 4 में इफ r इक्वल टू 3, तो दिस इंप्लाइज दैट n इक्वल टू कितना हो जाएगा 4q प्लस 3। और ये क्या है, वी कैन सी दैट 4q इज ए इवन नंबर, देन 3 भी जोड़, अगर इफ वी ऐड 3 इन 4q तो क्या हो गया, इक्वल टू क्या होगा 4m प्लस 3 फॉर q बराबर m। तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे क्या मिला, n बराबर क्या है हमारा 4m प्लस 3 फॉर n इज एन ऑड इंटीजर। अगर n ऑड इंटीजर है तो देखो या तो ये फॉर्म केस 4, तो फॉर्म केस क्या है, फ्रॉम केस 4 एंड फ्रॉम केस 2 we can say that from case 1 and case 4 we can say that if n is an odd integer then it will certainly of the form क्या 4m plus 1 or 4m plus 3, this is our proof। तो इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन मतलब किए जा सकते हैं। हमको क्या है, हमने दो सिंपल प्रॉब्लम देखा जिसमें कि क्या है डिवीजन, क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा कैसे अप्लाई होता है, मतलब किसी भी नंबर को किसी और नंबर के टर्म पर लिख करके केसेस बना करके हाउ क्या है कैन सॉल्व आवर प्रॉब्लम। नाउ क्या है वी गो एंड अदर क्या है टॉपिक ऑफ दिस नंबर सिस्टम रियल नंबर। देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। अगर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देखें तो क्या है, ये बोलता है ये थ्योरम क्या बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज क्या है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दीज प्राइम फैक्टर्स अकर। ठीक है, तो इसको क्या है, इस थ्योरम को दो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा डिटेल में पढ़ाई अभी टाइम नहीं है इस बात को समझने का। तो ये थ्योरम ये बोल रहा है कि अगर कोई भी दो कंपोजिट नंबर, कंपोजिट और प्राइम नंबर जानते हो, कोई भी नंबर दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो कंपोजिट होती है या तो प्राइम होती है। तो अगर हमें यहाँ पे कंपोजिट नंबर्स के बारे में बोला है कि कोई भी कंपोजिट नंबर होगा ऑलवेज क्या होगा वो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखा जा सकता है, जिसको कि आप छोटे क्लासेस में प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम और एचसीएफ क्या है कैलकुलेट करते थे। तो यहाँ पे क्या है, जैसे अगर 226 है, अगर इस 126 है, अगर इसको हम क्या है कैलकुलेट करना चाहें तो मतलब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखना चाहें तो इस नंबर को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 से डिविजिबल हो जाएगी। तो फैक्टराइज करें तो ये क्या होगा 63 को 7 9 जा, और इस ये अगेन आपकी दो नंबर में क्या है प्राइम फैक्टराइज हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा 3 3 जा। ठीक है, तो अगर इससे अगर हम समझें तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, पहले 2 निकला, फिर क्या है 7
और फिर इस नंबर को क्या है 63 को 7 इंटू 9 लिखेंगे, लेकिन 9 की जगह क्या है, ये तो कंपोजिट नंबर है, तो ये क्या है 2 प्राइम निकले 3 इंटू 3। अगर थोड़ा आर्डर्ड वे में लिखें तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो क्या है देखिए 126 क्या है, हमने क्या है प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया। सिमिलरली अगर हम इसको भी देखें तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू क्या है लिख सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं इसके टर्म में 2, यहाँ पे 3 जा, फिर अगेन ये अब फर्दर नहीं होगा, तो इसका क्या हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ से 2 निकला इस नंबर से, फिर यहाँ से 2 मिला, फिर ये 39 का किया तो क्या है 3 इंटू 13। तो 156 को क्या है इन दिस वे वी कैन क्या है फाइंड द क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द क्या है नंबर 156। हियर क्या है आई एम क्या है कैलकुलेटिंग द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्या है 126। इस तरह से क्या है नंबर्स को क्या है ब्रेक करते हैं दो नंबर्स के प्रोडक्ट में, और उस प्रोडक्ट को फर्दर मतलब ब्रेक करते जाते हैं जब तक क्या है, जैसे ये प्राइम मिल गया तब इसको आगे फर्दर नहीं होगा, लेकिन ये कंपोजिट है तो इसको क्या करेंगे प्राइम में ब्रेक करते जाएंगे जब तक क्या है सारे मतलब क्या है नंबर प्राइम में नहीं आ जाएंगे, तो फिर क्या है सबको क्या है लिखते हुए ऐसे चले जाते हैं। ठीक है, तो इन दिस वे क्या है वी कैलकुलेट द क्या है प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए कंपोजिट नंबर। फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्या है 148 डिवाइड बाई क्या है 148 डिवाइड बाई 185 को क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म। मैंने आपको बताया था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो है ये एचसीएफ तो फाइंड आउट करने में है ही, हालांकि कंसेप्ट तो उसी से मिलता जुलता है, लेकिन अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर बोला जाएगा तो जनरली दिमाग में स्ट्राइक नहीं करना होता कर पाता कि इसका क्या है एचसीएफ निकालना है। अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है तो क्या है करना है इसका एचसीएफ निकालने, दोनों का हाईएस्ट कॉमन निकल जाएगा, देन क्या हो जाएगा उसको कैंसिल करके क्या कर सकते हैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल सकते हैं। अब ऐसे आप इसको क्या है आप काट नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अभी आप कोशिश करिएगा ठीक है कि आप इसको जो हम बता रहे हैं उसके और तरीके से कि इसको क्या है किस नंबर से सोचिएगा ये दोनों कटेगा, तो आप ऐसे आसानी से नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसका क्या है इन दोनों का एचसीएफ निकालने, सबसे पहले क्या करेंगे इसका एचसीएफ आप क्या निकालेंगे 148 और 185 का एचसीएफ निकालेंगे। इट मींस क्या करेंगे वही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो 148 को डिवाइड 148 से डिवाइड करेंगे 185 को, तो 1 क्वोशंट जाएगा 148 आएगा एंड क्या है 5 7 और यहाँ पे 7 में 4 गया 3 3 जा 9 3 4 जा 12 4 7 जा 28 4 3 जा 12 40। तो दिस इज 37 इज द क्या है एचसीएफ। इस दिस मींस दैट क्या है 148 अपॉन 185 को आप लिख सकते हैं। देखिए इसमें भी 37 है इसमें भी 37, अगर 148 से क्या है 37 कॉमन निकालिए तो क्या हो जाएगा 37 इंटू 4, और इसमें से अगर 37 कॉमन निकालेंगे कितना आएगा 37 5। अब आप ये सोच सकते थे आप ऐसे इसको क्या है आप नहीं कर पाते, ठीक है 148 को क्या लिख सकते हैं 37 इंटू 4, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों नंबर में 37 क्या है कॉमन है, यही एचसीएफ है, और एचसीएफ ही क्या है कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा सिंपलेस्ट फॉर 4/5। आप ऐसे इसको सोच नहीं पाते, ये नंबर भी क्या है 37 से कटेगा, ये नंबर भी 37 से कटेगा, और आपको 37 का टेबल तो याद नहीं है कि आप ऐसे सोच पाते कि इसको 37 से इसको 37 से, आप 2 से काटते थे 3 से काटते, ये सब क्या है किसी नंबर से क्या है डिविजिबल नहीं होता। 37 से ये दोनों नंबर डिविजिबल है, पहला प्राइम नंबर 37 है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर रहा था, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। तो इसका क्या है मैंने आपको बोला था इसका क्या है एक मतलब ये कह सकते हैं बहुत अच्छा तरीका है कोई नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का, क्या है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या है एचसीएफ फाइंड आउट करके यू कैन क्या है फाइंड द क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी गिवन फ्रैक्शन। ये आता है, ये आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है किसी भी फ्रैक्शन को क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। अगर आप सिंपली नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो यू क्या है डू लाइक दिस, क्या है फाइंड आउट एचसीएफ, एचसीएफ से दोनों नंबर को क्या है डिवाइड कर दीजिए, जो बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा।
अब एक फार्मूला इसमें और भी है, ठीक है, एक फार्मूला आपका और है बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, मतलब दो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट जो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है, ठीक है। ये भी आप छोटे क्लासेस में फार्मूला पढ़ रखे हैं। इसका एप्लीकेशन ये है कि कभी कभी एक नंबर नहीं दिया रहेगा, एक नंबर दिया रहेगा, एलसीएम एचसीएफ दिया रहेगा, या दो नंबर दिया, इनमें से एक को क्या है मिसिंग करके क्या है क्वेश्चन पूछता है। तो आपको सिंपली ये फार्मूला होना चाहिए कि अगर क्या है हम दो नंबर्स का क्या एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन देखें तो पहले नंबर का मल्टीप्लिकेशन इनटू दूसरे नंबर का मल्टीप्लिकेशन बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है। इट इज अब देखा आप क्वेश्चन है एक इसी पे बेस्ड, ठीक है। कैसा है क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये बोला कि इज इट पॉसिबल टू हैव टू नंबर्स हुज एचसीएफ इज क्या है 18 एंड एलसीएफ इज क्या है 760 गिव रीजन, मतलब ये ऐसा पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, दो नंबर क्या ऐसे पॉसिबल है जिनमें की क्या है दो नंबर का क्या है अगर एचसीएफ निकाले तो 18 आए और एलसीएफ निकाले तो कितना आए 760 आए। तो यहाँ पे देखिए कंसेप्ट ये है कि अगर इन नंबर में फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर एलसीएम और एचसीएफ में देखें तो एचसीएफ ही सबसे क्या होगा छोटा होगा। मैंने पहले ही बताया है आपको क्या कि अगर कोई भी दो नंबर का एलसीएफ निकालते हैं तो वो एचसीएफ क्या है दोनों ही नंबर में पहली बात तो क्या है कॉमन होगा और दोनों ही नंबर में सबसे छोटी वाली नंबर के बराबर या तो क्या है उससे भी छोटा होगा। यहाँ पे सबसे छोटा क्या है एचसीएफ है, तो इसका मतलब ये है कि एलसीएम ये होता है कि एलसीएम जो है पहले नंबर का भी मल्टीपल है और ये क्या है सेकंड नंबर का भी मल्टीपल होता है। और अगर एचसीएफ का अगर मैं बात पूछूं तो बताइए एचसीएफ का भी एलसीएम मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, मल्टीपल होगा। इट मींस दैट कि क्या है एलसीएम इज ऑलवेज क्या है कंप्लीटली डिविजिबल बाय क्या है एचसीएफ। और यहाँ पे अगर एचसीएफ के द्वारा एलसीएम डिविजिबल है तब तो ऐसा केस पॉसिबल है, ऐसे दो नंबर हमें मिलेंगे जिनका कि एचसीएफ और एलसीएम ये होगा। अगर एचसीएफ से एलसीएम परफेक्टली डिविजिबल नहीं है तो देन क्या होगा ऐसा केस नहीं होगा। तो क्या है लेट अस सी दैट क्या है 18 से डिवाइड करेंगे 18 4 जा 72, यहाँ पे 4 0 36 4 रिमाइंडर। Here we can see that क्या है this LCM is not completely divisible by क्या है 18, hence क्या है this is not the possible case। रीजन क्या है यही है because क्या है अगर ऐसा पॉसिबल होता तो HCF क्या है will completely क्या है divide LCM of the given numbers। तो here क्या है हमारा रीजन क्या है यही है क्योंकि completely divisible नहीं कर रहा तो क्या ऐसा पॉसिबल है तो आंसर हो जाएगा नो, this is not the possible case between LCM and HCF।